हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई एक्सरसाइज 6.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ लगने वाली होंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.28, ये जो आपका फिगर है 6.28, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें हमें एक्स और वाई जो कि अननोन एंगल्स हैं इनकी वैल्यू निकालनी है। एंड देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। उसके बाद हमें क्या शो करना है, ये जो लाइन ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में ये है कि आपको ये नहीं दिया गया है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। ये तो हमें प्रूव करना पड़ेगा और इन्होंने बोला है शो दैट, तो हमें तो ये प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं जो कि पैरेलल लाइंस पर अप्लाई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स 130 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा 130। ठीक है, इस तरीके की प्रॉपर्टी आप नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम अपनी वही बेसिक वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज़ करी थी। देखो, ये है एंगल 50 डिग्री और ये है एक्स, इस तरीके से ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल है यहाँ पर, ये 50 डिग्री और यहाँ पर है एक्स। क्या आपको दिख रहा है कि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है? क्योंकि ए डी तो एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर दो एंगल्स हैं, तो वो दोनों एंगल्स लीनियर पे बना रहे होंगे। तो इसलिए हमारे को x की वैल्यू तो फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो 50 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वेरी गुड, क्योंकि लीनियर पेयर का कितना होता है सम? 180 डिग्री। और आप यहाँ पे लिख दोगे बाय लीनियर पेयर। ठीक है, अब इधर से एंगल x फाइंड कर लो। तो 180 माइनस 50 कितना हो गया? 130 डिग्री आपका एंगल x हो गया। अब फाइंड आउट करना है एंगल y। तो एंगल y फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? x के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं ले सकते हो, तो आपको ये एक एंगल दे रखा है 130 डिग्री। आप क्या ऐसे इसके वर्टिकली अपोजिट ले सकते हो? देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल कभी भी लग सकता है अगर लाइंस पैरेलल ना हो तब भी। तो इसका मतलब एंगल y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। कब? जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तब। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो, हमने क्या कर लिया? एंगल x निकाल लिया एंड एंगल y निकाल लिया। अब बस हमें ये प्रूव करना है दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। देखो, हमने इसमें कोई प्रॉपर्टी इसलिए नहीं लगाई थी बिकॉज हमें पता नहीं था कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब अगर हम प्रूव कर देंगे तो हमें पता भी चल जाएगा। तो हम इसे प्रूव करने वाले हैं एक्जिम 6.4 से। आपकी बुक में है तो एक बार मैं लिख देती हूँ और आपको बोल के भी बता देती हूँ। ठीक है, क्या एक्जिम है? if a transversal, ये रही हमारी ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस ए बी और सी डी है ना, सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। मतलब कंडीशन क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर इक्वल होना चाहिए, तब वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी?
पैरेलल हो जाएंगी। सो सिंपल। और अब देखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है। देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि मैं x को 130 डायरेक्टली इसलिए नहीं लिख सकती क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि तब तो हमें ये नहीं पता था कि ए बी और सी डी पैरेलल है। पर अब तो हमें एंगल x की वैल्यू 130 मिल गई ना, और 130 इज इक्वल्स टू 130। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और आप यहाँ पे लिख देना एंगल x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, दैट इज़ वाई ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है? इन फिगर 6.29, ये जो फिगर है ये फिगर 6.29 है। इस फिगर में क्या बोला है? ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। तो अगर ऐसा है कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो फिर ए बी ई एफ के पैरेलल भी होगी। याद है हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि टू थिंग्स आर इक्वल टू वन थिंग देन दे आर इक्वल्स टू वन अनदर। इस तरीके से एक थ्योरम थी ना, तो उसके हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या बोला है? वाई इज़ टू जेड, वाई एंगल और जेड एंगल, इन दोनों का जो रेशो है वो कितना दे रखा है? 3:7। 3:7 दे रखा है। फाइंड एक्स, तो अब हमें एक्स फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो, कभी भी आपको रेशो दे रखा हो, सबसे पहले उस रेशो को सिंप्लीफाई करना। आपको क्या दे रखा है? y इज़ टू जेड इज इक्वल्स टू 3:7, ठीक है। अच्छा, अब आपको कोई भी दो चीज़ें रेशो में दे रखी हों तो आप ऐसे नहीं लिख सकते y इज़ इक्वल्स टू 3 और z इज़ इक्वल्स टू 7, ऐसा नहीं कह सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको y इज़ इक्वल्स टू 3k करके लिखोगे, मतलब आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर आपको z को लिखना है तो z आप 7k लिखोगे, ठीक। ये इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब k जो भी आएगा ना, फिर k की वैल्यू इसमें पुट करके और हमें तुरंत पता चल जाएगा कि y कितना है, z कितना है। अच्छा, अब देखो, अब चलते हैं डायग्राम पर, हम कैसे निकालेंगे। देखो, y ये वाला एंगल है और z ये वाला एंगल है। अब y ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल्स, मतलब y और ये वाला एंगल दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो, ट्रांसवर्सल कट करी है, सी डी और ई एफ पैरेलल लाइंस है, तो ट्रांसवर्सल के कट करने पर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? इसको ना कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे दो एंगल ए, ठीक है, एंगल ए नाम दे दिया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल ए, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? रीज़न, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ओके। देन अब देखो, a और z दोनों को मिला के कितना बनेगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक लाइन इस तरीके से है, तो ये लीनियर पेयर बना देगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल a प्लस एंगल z कितना होगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा, अब एंगल ए कितना है? एंगल ए एंगल y है, तो इसकी जगह पर y लिख दो और z लिख दो और 180। अच्छा, y की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से लिखो 3k प्लस z की भी पता है 7k इज इक्वल्स टू 180। तो ये कितना हुआ? देखो, दोनों का कांस्टेंट सेम है। अच्छा, अगर ये 3k होता, ये 7t होता, तो दोनों ऐड नहीं हो सकते थे, पर दोनों का कांस्टेंट सेम है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो 7 और 3 10, तो 10k इज इक्वल्स टू 180। तो k कितना आ जाएगा? 180 अपॉन में 10 विच इज़ 18। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि k की वैल्यू आ जाएगी तो हमें y और z भी पता चल जाएगा। तो y कितना आ जाएगा? 3 × 18 विच इज़ 54 डिग्रीज।
सिमिलरली z इज इक्वल्स टू 7 इंटू 18 कितना आएगा, तो z कितना आ जाएगा यहाँ से 126 डिग्रीज। अच्छा, अब z और y दोनों आ चुके हैं, अब हमें x को फाइंड करना था। अच्छा अब देखो x कैसे फाइंड हो सकता है। अच्छा ये बताओ, ए बी और ई एफ भी तो पैरेलल लाइंस है, मैंने आपको बताया था ना, ए बी और ई एफ भी तो पैरेलल हैं। तो पता है हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल है ना, और ये वाला एंगल, मतलब x और z ऑल्टरनेट इंटीरियर बना लेंगे, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा ना, ट्रांसवर्सल के इधर साइड और ट्रांसवर्सल के इधर साइड, और इंटीरियर एंगल्स है दोनों, तो बन जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, z के बराबर, और z कितना था 126, सो हमारा आंसर कितना आया 126 डिग्रीज। सो दिस वाज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इन फिगर 6.30 इस फिगर में इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये जो लाइन ई एफ है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, मतलब वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी सी डी के साथ, एंड एंगल जी ई डी, ये वाला जो एंगल है जी ई डी, ये 126 डिग्रीज दे रखा है। हमें ए जी ई एफ और एफ जी ई फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं मार्क करती जाऊंगी कौन कौन से एंगल्स हम निकाल रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एंगल निकालना कौन सा है, हमें ए जी ई निकालना है, ए जी ई, मतलब इस टाइम पर अभी हम ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं, ए जी ई। दो पैरेलल लाइंस है, आप जी ई को एक ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करो तो आपको ये और ये पूरा एंगल, और ये पूरा एंगल, क्या ये आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिखेंगे, है ना, बिकॉज ए बी सी डी पैरेलल है और जी ई को आप एक ट्रांसवर्सल ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हमें एंगल जी ई डी, मतलब ये वाला पूरा एंगल 126 दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल जी ई डी इज इक्वल्स टू 126 डिग्रीज विच इज़ गिवन, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड करना था एंगल ए जी ई, तो एंगल ए जी ई विल बी इक्वल टू एंगल जी ई डी। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और आप यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें ए बी और सी डी पैरेलल दी गई हैं, इसलिए हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। इसका मतलब एंगल ए जी ई कितना आ गया मेरे पास 126 डिग्रीज। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए, अब हम दूसरा एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। चलो अभी एंगल जी ई एफ, ये वाला एंगल, ये दिख रहा है आपको, जी ई एफ, ये कैसे निकालेंगे, देखो ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, इसका मतलब ई एफ और सी डी 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, जो कि आपको फिगर में दिख भी रहा है, ये 90 दिख रहा है आपको, और हमें टोटल एंगल भी दे रखा है। तो 126 में से 90 माइनस कर दूँ तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। ध्यान से देखो, टोटल एंगल दे रखा है और ये वाला पार्ट दे रखा है, इसमें से ये माइनस कर दूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा ना, जी ई एफ, जो कि हमसे पूछा हुआ है। तो देखो एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू टोटल एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। देखो अगर एंगल के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो सभी को एंगल्स के रिस्पेक्ट में लिखना, वैल्यूज ऐसे डालना नहीं।
अब एंगल जी ई एफ हमें निकालना है, तो इसको तो ऐसे लिखे रहने देते हैं, एंगल जी ई एफ विच इज़ इक्वल्स टू जी ई डी हमें दे रखा है 126 माइनस एफ ई डी भी हमें बता रखा है, देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, -90। तो एंगल जी ई एफ इज़ इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 36 डिग्रीज। ठीक, अब ये वाला भी फाइंड आउट हो गया एंगल। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, अभी अभी हमने कौन सा एंगल निकाला था, ए जी ई, ये वाला। और ये वाला अगर हमें फाइंड करना है, ट्रांसवर्सल है, स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री से लीनियर पेयर बना लेंगे। इसका मतलब एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। वेरी गुड। ए जी ई कितना हमने निकाला है 126 प्लस एंगल एफ जी ई तो हमें फाइंड ही करना है, विच इज़ इक्वल्स टू 180। तो एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा, 180 माइनस 126 which is equals to 54 degrees. So this was answer number 1, answer number 2 and answer number 3. Bye bye.